हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स जो भी बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसा ही कंटेंट है ना, कुछ ऐसा ही स्टडी मटेरियल है ना जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एकदम डायरेक्ट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। 2021 से लेकर के 2010 तक के टॉपिक वाइज हर एक सवाल को यहाँ पे लेकर के आया हूँ दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए 11 साल में पूछे गए सवाल हैं, है ना, जो पूछे गए हैं। और आप सभी को मैं बताऊं कि जितने भी सवाल रहते हैं आपके एग्जाम में रिपीटेड रहते हैं सर, है ना। 25% यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, रिपीटेड सवाल रहते हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग वन शॉट वीडियो कवर करने वाले हैं। वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं मैं उन सभी को बता दूं कि इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम टोटल लर्निंग है सर। आप लोग भी टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य ही टोटल लर्निंग के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। और वहीं पर आपको PDF, स्टडी मटेरियल, क्लास का रूटीन, सारा चीज़ बताया जाता है। अगर वीडियो अच्छा रहे तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पे मैं ला रहा हूं, है ना। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं सर। ये देखिए हिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया हूं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था। देखिए पहला सवाल जो कि 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है 2013, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन नंबर सी है 2020 और ऑप्शन नंबर डी है 1961 ईस्वी। तो जल्दी से कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स अपना अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ें मैं आंसर बताता हूँ ये जितने भी क्वेश्चंस है वो जेन्युइन यानी कि सही वाला एग्जाम में जो पूछा गया है वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे उपस्थित हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे 1961 ईस्वी में दोस्तों भारत में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं जो कि आपके हिस्ट्री से है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कहता है इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ था। दूसरा सवाल है इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। बताएंगे सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी से इसका आंसर। तो चलिए बहुत अच्छा। यदि दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंगाल को बता रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स का सही जा रहा है। इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, है ना। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी, तो दिल थाम कर, है ना, बैठे रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है होम रूल लिंक की स्थापना किसने की। होम रूल लिंक की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए है गांधी, ऑप्शन नंबर बी है नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है तिलक और ऑप्शन नंबर डी है टैगोर। देखिए जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सेम उसी तरीके का यहाँ पे भी मैंने लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हम लोग जानते हैं। होम रूल लिंक की स्थापना दोस्तों किसने किया था, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक यानी कि उर्फ तिलक के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाले विद्यार्थियों लोगों का सही है। चलिए इसी बात पे अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ। ऑप्शन नंबर ए कहता है दोस्तों अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी कहता है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी कहता है लुधियाना और ऑप्शन नंबर डी है पटना। तो सही आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जल्दी जल्दी से लाइव चैट में बताएंगे। हमारे साथ जितने स्टूडेंट जुड़ गए हैं एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज की इस क्लास से दोस्तों 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, है ना। तो हर वो क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है दोस्तों, पंजाब में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैंने लिख रखा है दोस्तों आप लोग कोशिश करिएगा कि उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास मौजूद हो, है ना। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, तो इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कब हुआ, है ना,
किसने करवाया, है ना, जनरल डाइट अंग्रेज के द्वारा करवाया गया। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से मेहनत करनी होगी। हम तो करवाएंगे ही करवाएंगे, बट ये 1 शॉट वीडियो है तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन भी कराना है आपको। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखेंगे, पहिए का आविष्कार कब हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 5000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, या फिर 3000 ईसा पूर्व, या फिर दोस्तों 1000 ईसा पूर्व। तो देखिए, इस सवाल का आंसर आप लोगों में से सभी विद्यार्थी सही बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सवाल है दोस्तों, पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो किस काल में हुआ। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, सब स्टूडेंट को पता है पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। बट ये चीज़ आप लोग को पता होता है दोस्तों कि नवपाषाण काल का युग कितना होता है, 4000 से लेकर के, है ना, 2500 के आसपास में होता है ना, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल है तो इसका कोई मतलब कि लिखित विवरण नहीं है, है ना। इसका अनुमानित कोई चीज़ खोज मिलता है ना, जैसे बर्तन मिल गया या धातु मिल गया, ये सब चीज़ उसके आधार पर ये बताया जाता है। ठीक है, तो आंसर दोस्तों इसके बीच में जो लाई कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी 3000, है ना, 4000 से लेकर के 3000 के बीच में 4000 से लेकर के 2000 के बीच में 3000 आ जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट कब पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट कब पेश किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1949 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1948 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो प्रथम संघीय बजट जो पेश किया गया था दोस्तों, वह कब पेश किया गया, तो याद रखना है दोस्तों, वह स्वतंत्र भारत के समय 1947 में ही किया गया था। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, है ना, 15 अगस्त को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उसी के जस्ट, है ना, 2 या 3 महीने के बाद ये जारी कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहता है, किस गुरु को औरंगजेब ने मार डालने का हुक्म दिया था। ऑप्शन नंबर ए है गुरु हरकृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी है गुरु गोविंद सिंह को, ऑप्शन नंबर सी है गुरु तेग बहादुर को, और ऑप्शन नंबर डी है गुरु हरराय को। तो ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, लेकिन आप सभी का डिमांड था कि सर एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को कराइए। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन को कराने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आंसर याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहता है दोस्तों कि बिहार के किस अफगान नेता ने हुमायूं को हराया। बिहार के किस अफगान नेता ने हुमायूं को हराया। ऑप्शन नंबर ए है बहमन शाह, ऑप्शन नंबर बी है दाऊद शाह, ऑप्शन नंबर सी अबुल फैजी, ऑप्शन नंबर डी है शेर शाह सूरी। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, शेर शाह सूरी के द्वारा अफगान के नेता हुमायूं को हराया गया था। यह बिहार का शासक था सर। ठीक है, शेर शाह सूरी, है ना। इसका मकबरा भी आप लोग देख सकते हैं पटना में आकर के, हुमायूं का मकबरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है दोस्तों कि 1948 में भारत की वायसराय कौन बना। 1948 में भारत का वायसराय कौन बना। राजगोपालचारी, माउंटबेटन, नेहरू, या फिर लॉर्ड वेवेल। देखिए, इसका जो सवाल का आंसर होगा दोस्तों, 1948 यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत का वायसराय कौन बना। देखिए, भारतीय नहीं कहा, अगर भारतीय कहता तो राजगोपालचारी होता, लेकिन दोस्तों हमसे सबसे पहले कहा है तो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहता है कि पंडित नेहरू का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन अगला एक कदम, है ना, उनके बाद उनका उत्तराधिकारी बना। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जस्ट बाद कौन प्रधानमंत्री बने, यानी मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या जाकिर हुसैन। तो चलिए, इसका आंसर मैं आप सभी के बीच बता देता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है दोस्तों, कांस्य युग यानी ईसा पूर्व में इसका काल है। देखिए, ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो रिपीट होने का चांसेस बनता है सर। तो इसीलिए मैं कोशिश किया हूँ कि एक ही वीडियो में सारी लगभग हिस्ट्री की सारी क्लासेस तो हो जाएगी इस वीडियो में। ठीक है, 3000 से, है ना, 3000 से 1100 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, आगे में BC लगाना जरूर इंपॉर्टेंट है सर। BC उल्टा चलता है, ज़्यादा से कम की ओर, लेकिन इसमें क्या करता है, कम से ज़्यादा की ओर, है ना। ये सब चीज़ें तो आपको नॉर्मल सी पता होगी। चलिए,
तो यहाँ से लगभग आपका हिस्ट्री का सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है शहनामा किसने लिखित है? शहनामा किसने लिखा था? ये भी सवाल है आपके एग्जाम के लिए। अल-बरूनी, फिरदौसी, इब्न बतूता या अमीर खुसरो? तो ध्यान रखना है दोस्तों, शहनामा किसने लिखा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरदौसी ने लिखा था। किसने लिखा था? फिरदौसी ने। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए जीके में पूछे जा सकते हैं। अभी आगे और भी सवाल दिखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने कब से कार्य प्रारंभ किया था? भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपना काम कब से शुरू किया? ऑप्शन नंबर 1950 से, ऑप्शन नंबर बी 1948 से, ऑप्शन नंबर सी 1952 से, ऑप्शन नंबर डी 1962 से। तो देखिए ये जो काम जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों वह जब हमारा संविधान लागू हो गया था तभी से हो गया, यानी कि संविधान 1950 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संविधान तो 1 साल पहले ही बन गया था लेकिन लागू करने के लिए समय देखा गया था, ठीक है। और सबसे पहला जो न्यायालय बना, उच्च न्यायालय बना, वो दोस्तों कहाँ पे बना था? तो नागपुर में बना था 2 जनवरी 1936 ईस्वी को। किसके द्वारा? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा। सबसे पहला नागपुर में कब? 2 जनवरी 1936 ईस्वी को जॉर्ज पंचम के द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अभी हमने बता रखा है जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ? देखिए अलग अलग तरह के प्रश्न देखिए किस तरीके से पूछ रहा है। 1919, 1906, 1940, 1947। उम्मीद है आपको ये सवाल का आंसर पता होगा। अभी हमने हाल ही में बताया ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी को। क्लियर है? चलिए तो अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों बायोकॉन किसने स्थापित किया? बायोकॉन किसने स्थापित किया? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरुण मायरा, ऑप्शन नंबर बी है आदि गोडरेज, ऑप्शन नंबर सी है किरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर डी है नुस्ली वादियाँ। तो चलिए इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, सभी लोग मिलाएंगे। देखिए जो स्टूडेंट्स हमारे साथ कमेंट में आंसर बता रहे हैं, लाइव चैट में आंसर बता रहे हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों। और जो स्टूडेंट अभी तक से वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो सर दबा के लाइक और दबा के शेयर करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी किरण मजूमदार शॉ ने इसका स्थापना किया था बायोकॉन का, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे पर था? हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे पर था? रावी नदी, सतलज नदी, हिंडन नदी या फिर गंगा नदी? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों सिंधु नदी के किनारे था, तो वो तो सिंधु न, लेकिन जो हड़प्पा शहर जो मिला ना, ये जो हड़प्पा शहर आप लोग देख रहे हैं ये रावी नदी के किनारे मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला सवाल आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है भारत रत्न से किनको सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? भारत रत्न से सर्वप्रथम किनको सम्मानित किया गया? विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन या फिर दोस्तों इंदिरा गांधी? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर तो आपको साफ साफ पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है ना। राधा कृष्णन जी को मिला था, कब मिला था? तो 1954 ईस्वी में मिला था इनको, है ना। इनके जन्म दिवस पे दोस्तों है ना शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी कि भारत लेवल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है दोस्तों किस भारतीय शहर में सर्वप्रथम बिजली आई? देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय शहर में सर्वप्रथम बिजली आई? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी है पटना, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों एक मूवी चल रही है जिसका नाम है KGF, है ना। KGF चैप्टर 2 और KGF चैप्टर 1, ये मूवी तो आपने भी देखी होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेज बना रही है। तो ये चीज़ यहीं से रिलेटेड है सर, ये क्वेश्चन KGF से रिलेटेड है, ठीक है। आपको जब KGF स्टार्ट किए होंगे मूवी तो वहाँ पे सबसे पहला चीज़ यही बताया गया था, है ना, कि वहाँ पे उस खादान को बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ी थी, है ना, सोने की खान में, है ना, कोनार गोल्ड फील्ड्स, है ना, कोनार गोल्ड फील्ड्स। तो वहाँ पे बिजली सबसे पहला जो उपकरण आया था दोस्तों यहीं पे लगाया गया था, है ना, कि हमको सोना निकालना है ज़मीन में से। तो अब सोना निकालने के लिए दोस्तों बड़ी बड़ी मशीनों की चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनों के लिए बिजली चाहिए। तो वहाँ पे सबसे पहले बिजली उत्पादन किया गया था और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिजली उत्पादन हो गया। तो इसीलिए उसके आसपास के जितने भी शहर थे, मतलब कि गाँव वगैरह थे, वहाँ पर भी बिजली उत्पादन मतलब कि दे दिया गया कि आप लोग भी बिजली यूज करिए ताकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ही बिजली रहे। तो इसीलिए बेंगलुरु में, क्योंकि कर्नाटक में ये है ना, KGF तो कर्नाटक में है और कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु है, इस तरीके से।
यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे प्रेजेंटेड है दोस्तों। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे हजारीबाग, वैशाली, राजगिरी या फिर लुम्बिनी। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में हुआ था, है ना, कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था, वैशाली कुंडलग्राम में। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, कहता है दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है महमूद गजनबी, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए ये इसका जो सटीक सा आंसर होगा दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर पता होगा, है ना, ये सब क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, जो कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण कराया था। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है औरंगजेब के पश्चात कौन शासक बना। औरंगजेब के पश्चात कौन शासक बना। ऑप्शन नंबर ए है बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर बी है नादिर शाह, ऑप्शन नंबर सी अकबर दूतिया, ऑप्शन नंबर डी है शाह आलम दूतिया। ये पाई का मतलब होता है दोस्तों दूतिया। ठीक है, इसको दूतिया पढ़ते हैं हम लोग। तो औरंगजेब के पश्चात उसके बाद कौन शासक बना, तो याद रखेंगे दोस्तों, है ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह बना था। कौन बना था, बहादुर शाह। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहता है नीली क्रांति, है ना, किससे संबंधित है। नीली क्रांति इससे संबंधित यानी किससे। ऑप्शन नंबर ए बागवानी, ऑप्शन नंबर बी बैगन उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी है मछली उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी है अंडा उत्पादन। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये शायद आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है, ये आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है यानी कि अर्थशास्त्र का। फिर भी हमने ले लिया क्योंकि इतिहास वाला चीज़ है, क्रांति वाला है, तो इसको हम इतिहास में ही रख देते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों याद रखेंगे नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए होता है, ये आप सभी को पता है। पीली क्रांति, है ना, पीली क्रांति किसके लिए होता है दोस्तों, है ना, श्वेत क्रांति किस लिए होता है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। श्वेत क्रांति आपका हो जाएगा दोस्तों क्या कहते हैं दूध के लिए, पीली क्रांति तेलहन के लिए, ये सब ऐसे ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री सेंट्रल, है ना, सेंट्रल क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर है मावलंकर, ऑप्शन नंबर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी है राधा कृष्णा। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम आज़ाद। ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम, है ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारत ने 2015 में किस देश के साथ सीमा संबंधी समझौता किया। ऑप्शन आप सभी के बीच में है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका। किसके साथ दोस्तों 2015 में किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों 2015 में बांग्लादेश के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, बांग्लादेश के साथ हुआ था। ठीक है, और 1962 वाला याद ही है, चीन के साथ युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। देखिए हर एक बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपको एक नॉर्मली सा याद रखना है रेशियो कि इतना के बीच में आता है तो हम टिक कर सकते हैं। देखिए 1500 से 1000 BC, 1000 से 600 BC या कितना है 322 से 185 BC या ऑप्शन नंबर डी 3200 से 3250 से 1700 BC। तो इसका नॉर्मली सा आंसर है सभी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी पे हाथ जाएगा सर, क्योंकि 3200 से 2500 से 1750 लिखा हुआ है लूसेंट में, तो इसी के आसपास होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग टिक कर सकते हैं। ओके चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर में प्रथम मास है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में पहला महीना कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है वैशाख, चैत्र, माघ या कार्तिक। हम लोग जो करते हैं वो हम लोग तो अंग्रेजी वाला कैलेंडर यूज करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन भारतीय कैलेंडर में क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे चैत्र, यानी एक चैत्र जो होता है ना वह नया साल का पहला दिन होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही होगा आंसर। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं एकदम सही जा रहे हैं। सर एक बार दोस्तों लाइक और शेयर कर देंगे, सभी स्टूडेंट तहलका मचा देंगे, है ना। अब की दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए। चलिए अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्तों बांग्लादेश की स्थापना कब हुई। जल्दी से कमेंट में सभी स्टूडेंट बताएंगे बांग्लादेश की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1971, ऑप्शन नंबर सी 1975 और ऑप्शन नंबर डी 1980। जल्दी से बताएंगे दोस्तों बांग्लादेश की स्थापना। हाँ जी, बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का सही जा रहा है। 1971 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था और कब हुआ था तो 26 मार्च में हुआ था। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सब पूछा गया सवाल मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अभी इतिहास ही चल रहा है लगभग। ठीक है, 28 नंबर है दोस्तों, किसने अवध राज्य की स्थापना की थी। देख सकते हैं 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतिहास का केवल अभी हो रहा है। ठीक है, अभी और सब चैप्टर तो बाकी ही हैं, है ना। किसने अवध राज्य की स्थापना की थी, है ना। सादत खां, सिराजुद्दौला, इब्राहिम लोदी या फिर दोस्तों अहमद शाह अब्दाली। तो किसने अवध राज्य की स्थापना की, तो याद रखना है दोस्तों सादत खां। किसने, तो ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट का सही जा रहा है, सादत खां। जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं एकदम सही जा रहे हो सर, आपका आंसर सही है ना। जिसकी राजधानी कहाँ रखे थे दोस्तों, फैजाबाद, है ना। कब दोस्तों, तो 1722 ईस्वी में। कब स्थापना हुआ था, तो 1722 ईस्वी में, जिसकी राजधानी क्या थी, फैजाबाद थी। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है किस फसल के साथ हरित क्रांति का संबंध रहा है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, किस फसल के साथ हरित क्रांति का संबंध रहा है। ऑप्शन नंबर ए है चावल, ऑप्शन नंबर बी है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी है दाल, ऑप्शन नंबर डी है गन्ना। देखिए ये जो हरित क्रांति होता है ना दोस्तों, मेन ज़्यादा फोकस था मालूम है किस पे, गेहूँ पे। कहाँ पे, गेहूं पे। तो ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे सही है दोस्तों, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट सही बता रहे हैं। चलिए तो इसी बात पे अगला क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग आ चुके हैं, अभी और भी क्वेश्चंस करने बाकी है सर, तो अंतिम तक बने रहना है क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1857 के पहले भारतीय स्वाधीनता संग्राम इस शहर के भारतीय ने हिस्सा नहीं लिया, है ना। कौन से शहर का भारत में हिस्सा नहीं लिया था, है ना। 1857 वाला जो संग्राम हुआ था, लखनऊ का, मद्रास का, बिहार का या बरेली का, किस जगह का। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लाइव चैट में आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दोस्तों मद्रास, यानी कि नीचे की साइड में ऐसे भी पता है कि जो भारत है दोस्तों, है ना, ये जो भारत है, ये जो नीचे का शीशा है पूरा अच्छा से नहीं बन पाया, है ना। ये जो भारत का नीचे वाला हिस्सा, तमिलनाडु वगैरह केरल, तो उस समय वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पहले तो बिहार में ही आना पड़ता था, इसीलिए बिहार के लोगों के पास अभी सुविधा कम है और वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं क्योंकि उन लोग को डिस्टर्ब करने वाला कोई मिल में नहीं किया। जब भी डिस्टर्ब होता तो भाई मगध पे, मगध कौन था, बिहार, है ना, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। देखिए हिस्ट्री का सवाल, किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, तैमूर या फिर बाबर। जल्दी से, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा ना, महमूद गजनी। महमूद गजनी दोस्तों 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और 17 बार लूट के गया था सर। जितना बार आक्रमण किया, जितना बार लूट के गया। आज इसीलिए भारत गरीब है, नहीं तो इसको पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दोस्तों, तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया। तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, भोपाल से, लखनऊ से, झांसी से या फिर कानपुर से। देखिए दोस्तों जो तात्या टोपे जी थे, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व यानी विद्रोह को स्टार्ट किया, उन्होंने चलाया हुआ कानपुर से। कहाँ से, ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट का सही जा रहा है, कानपुर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति किस सन में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, है ना। ऑप्शन नंबर है 1779 में, 1789 में, 1920 में, 1970 में। देखिए सर जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, देख सकते हैं आपके एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1789 ईस्वी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। दोस्तों अभी आपका इंटरवल भी नहीं हुआ है दोस्तों, तो लगातार बने रहना हमारे साथ अभी। ठीक है,
टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है ना। पूरा वन शॉट वीडियो दोस्तों जो आपके लिए मैं इतना मेहनत किया हूं, तो आप लोग लाइक और शेयर दबा के करिएगा। चलिए, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है, गोल्फ से। किससे? गोल्फ से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है जोशना चिनप्पा किस खेल से प्रख्यात है। देखिए अब आपका जो भी क्वेश्चन है ना 10 ईयर में से खेल वाला जो भी प्रख्यात खिलाड़ी हैं या खेल से रिलेटेड सवाल है वो आपके एग्जाम से पूछा गया, वो अब देखने को मिल रहा होगा। जोशना चिनप्पा किस खेल से प्रख्यात खिलाड़ी हैं? बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी या स्क्वैश, है ना, स्क्वैश। तो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा दोस्तों, स्क्वैश इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, है ना। जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश खेल से संबंधित है। देखिए ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किस खिलाड़ी के सम्मान में उसके नाम पर एक स्टेडियम बना दिया गया। देखिए किस खिलाड़ी के सम्मान में उसके नाम पर एक खुद का स्टेडियम बना है? महेश भूपति, सचिन तेंदुलकर, बाईचुंग भूटिया या फिर दोस्तों विश्वनाथ आनंद। तो चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बाईचुंग भूटिया के, है ना, बाईचुंग भूटिया है दोस्तों, इनके द्वारा इनके नाम पर खुद का एक स्टेडियम बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, आपके मन में जरूर चल रहा होगा बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है, तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, तभी नहीं बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कोनेरू हम्फी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है चेस, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेनिस। देखिए सवाल कैसा आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये जो कोनेरू हम्फी है वो चेस से संबंधित है दोस्तों। किससे? ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 कहता है बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर गोल्फ। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर गोल्फ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बाईचुंग भूटिया जो है ना दोस्तों वह फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है दोस्तों सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है लंदन, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीस, ऑप्शन नंबर डी है रोम। देखिए ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछेंगे, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना आवश्यक है सर। तो इसका आंसर क्या हो जाए दोस्तों? सर्वप्रथम जो हुआ था वह हुआ था ग्रीस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का सही है, यूनान, है ना। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। चलिए अगला सवाल आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए कहता है भारत, ऑप्शन नंबर बी कहता है दुबई, ऑप्शन नंबर सी कहता है लंदन और ऑप्शन नंबर डी कहता है ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई, ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल इसी पे देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है द्वितीय ओलंपिक खेल कहाँ हुए? ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। ग्रीस, फ्रांस, यूके या यूएसए, है ना, अमेरिका जिसको कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का सही है, फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था द्वितीय ओलंपिक खेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों FIDE ये संस्था है दोस्तों किस खेल के लिए विश्व भर में आयोजन करने वाला संगठन है? कौन सा खेल दोस्तों इसके अंतर्गत, इस संस्था के अंतर्गत होता है ना? कैसे फीफा वर्ल्ड कप होता है, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जानते हो, फुटबॉल का इंटरनेशनल लेवल होता है ना। वर्ल्ड कप क्रिकेट का होता है। इसी तरीके से दोस्तों FID एक संस्था है जो कि किसका कराता है? तो वो कराता है दोस्तों किसका, कमेंट में बताएंगे, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या शतरंज। देखिए हिंट्स तो चला गया आपके पास, जो स्टूडेंट्स तेज होंगे बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना, शतरंज 1924 से स्टार्ट हुआ था शतरंज में। ठीक है, FIDE। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 कहता है जमाइका का राष्ट्रीय खेल है। जमाइका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? हॉकी, जल पोलो, बेसबॉल या फिर क्रिकेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट हो जाएगा इसका आंसर, जमाइका का राष्ट्रीय खेल।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था। सभी लोग कमेंट में बताएंगे 2010, 2005 या 2000 या 1995। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी में। यही सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में कुछ अलग ढंग से पूछा गया है। 45 देख सकते हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया, तो इसका आंसर भी 2005 ही होगा। चलिए अब अगला सवाल, अगला टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 46 कहता है श्वेत हाथियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो आंसर याद रखेंगे थाईलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थाईलैंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइरस के नाम से जाना जाता है। कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइरस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ऑक्सफोर्ड के नाम से। कौन है दोस्तों? तो वो है ऑक्सफोर्ड। ठीक है, चलिए हाँ जी, लगे रहना है दोस्तों, लाइक और शेयर अंत तक बने रहना है दोस्तों। यहाँ पे सेंट पीटर का बेसिलिका कहाँ पर है। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। सेंट पीटर का बेसिलिका कहाँ पर है, तो याद रखेंगे दोस्तों वेटिकन में। वेटिकन शहर नाम है दोस्तों, इसमें उनका सेंट पीटर का बेसिलिका है। अगला सवाल दोस्तों है ना, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है एक। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है एक, क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे डेल्टा है। क्या है वह? एक प्रकार का डेल्टा है। हो गया तैयार। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बस कुछ और प्रश्न है दोस्तों जिसको आपको कर ही के जाना है। 50 नंबर कहता है दोस्तों कि प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है। देखिए प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों किस खेल से है ना वेलोड्रम संबंधित है। देखिए वेलोड्रम कोई व्यक्ति है दोस्तों जो किस खेल से संबंधित है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखेंगे साइकिलिंग के खेल से। किस खेल से? साइकिलिंग वाला खेल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 52 कहता है यह डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है। कौन डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका कहलाता है ना। कमेंट में सभी बच्चे आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए है ना, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है किसने उपन्यास ग्रेट है ना गेट सभी लिखा। किसने ग्रेट गेट सभी लिखा? तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिट्जराल्ड है ना। फिट्जराल्ड ने लिखा था। किसने? फिट्जराल्ड ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 54 कहता है द ट्रैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है। द ट्रैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो चार्ली चैपलिन प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन प्रसिद्ध है? तो द चार्ली चैपलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है द गोल्डन गेट के लेखक कौन है। द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों विक्रम सेठ है। कौन है दोस्तों? विक्रम सेठ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए दोस्तों आप लोग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट मेहनत लगा है आपके लिए और ये सब आप ही के लिए है। ठीक है, एक जगह रहता है ना तो बच्चों का माइंड ज़्यादा डेवलप करता है याद वगैरह करने में। चलिए अगला सवाल दोस्तों द ग्रेट इंडियंस, क्या है दोस्तों? द ग्रेट इंडियंस नॉवेल किसने लिखा। द ग्रेट इंडियंस नॉवेल किसने लिखा? तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन बता रहे हैं जी? ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट्स का सही है थरूर है ना। थरूर ने लिखा था। किसने लिखा था? थरूर ने। अगला सवाल 57 कहता है दोस्तों पुस्तक है ना, प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे द प्रिंस के लेखक कौन है ना। मैकियावेली है ना। मैकियावेली थे। कौन थे? मैकियावेली थे। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 कहता है यह टू किल ए मार्किंग वर्ड के पश्चात हार्पर ली का हाल ही में एक उपन्यास आया है। देखिए ये किताब लिखा गया है टू किल ए मार्कल वर्ड है ना। उसके बाद किनका है दोस्तों? तो हार्पर ली का ये किताब है। उन्होंने हाल ही में कौन सा बुक पब्लिश किया है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गो सेंट अ वाइन मैन है ना। गो सेंट अ वाई मैन। अगला सवाल है ना, ये देखिए सियोन ऑफ इक्ष्वाकु है ना। सियोन ऑफ इक्ष्वाकु के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 कहता है रंगभूमि उपन्यास किसने लिखा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब पूछे गए सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट जा रहा है।
ठीक है, और कमेंट में बताइएगा आप लोग कि कितना सही हुआ। 61 कहता है जोसेफ एंटन किसकी आत्मगाथा है? जोसेफ एंटन किसकी आत्मगाथा है? हार्पर ली, शशि थरूर, ओबामा या सलमान रुश्दी, है ना। तो इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी के द्वारा यह आत्मगाथा लिखा गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है किसको अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों किनको माना जाता है, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार कराया है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। चलिए, गीता, देखिए गीता गोविंद किसने लिखी? जितने भी अभी करवा रहे हैं सब बुक का नाम करवा रहे हैं, तो गीता गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। किसने? जयदेव ने। चलिए, है ना। शहनामा किसने लिखा? अभी हमने किया, फिरदौसी ने किया था। शहनामा किसने किया? फिरदौसी ने किया। रिपीट हो गया, क्वेश्चन वाला था इसीलिए रिपीट हो गया, है ना, बुक वाला से था। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है किन्होंने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन लिखा? किन्होंने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन लिखा? देखिए ज़्यादातर आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, विदेशी पुस्तक का ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है ना। देश, अपने देश का भी कुछ पुस्तक का नाम पूछा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना विदेशी पुस्तक है, तो ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। लूसेंट में मिल जाएगा विदेशी पुस्तक वाला। तो ये दोस्तों एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट का सही है। चलिए दोस्तों, है ना, 5 और क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम लोग कर ही के जाएंगे सर। जैक रयान नाम के काल्पनिक चरित्र के रचयिता का नाम कौन है? जैक रयान नाम के काल्पनिक चरित्र, है ना, इमेजनरी पार्ट होता है, जैसे केजीएफ में रॉकी इमेजनरी पार्ट है ना, जो विलन का रोल निभाया है। तो ये सब इमेजनरी जो कैरेक्टर है दोस्तों, वो ये जो जैक रयान नाम का कैरेक्टर है उसके लेखक कौन है, कौन बनाया है उसको? तो याद रखेंगे दोस्तों, है ना, टॉम्स क्लेडी, है ना, टॉम्स क्लेडिंस, है ना, टॉम्स क्लेंसी है। ऑप्शन नंबर सी उसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार हमने करवा दिया है। वर्मा का वर्तमान नाम क्या है? देखिए आज ही पेड क्लास में करवाए थे, म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, निकारागुआ की राजधानी क्या? आप लोग देश वाला से आ गया क्वेश्चन। देखिए मनागुआ, देखिए ये सब निकारागुआ किसकी राजधानी है? मनागुआ की। अगला, इराक का पुराना नाम क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इराक का पुराना नाम क्या है? 2020 में पूछा था। तो मोसोपोटामिया या मीसोपोटामिया भी कह सकते हैं, मोसोपोटामिया या मीसोपोटामिया भी कह सकते हैं, है ना। अगला सवाल दोस्तों कि थर्मस का आविष्कार किसने किया? तो थर्मस का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो दीवार ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो इतना क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में किए हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। इसी तरीके से साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सब चीज़ का लेकर के आऊँगा। इसी चैनल के साथ बने रहना है। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए, तभी ना मज़ा आएगा सर, मोटिवेट रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।